प्रणाम सोजरोनी माता जी, बहुत धन्यवाद। तो हरे अभी कृष्णा हम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दरबार प्रणाम, हरि बोल। गिरी माता जी, रेखा माता जी को हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं और ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे किम यत्कृपातमहं संबंधे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत क्लास में अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम लोगों ने चेतन चरितामृत जैसे हम लोग एक ही ग्रुप को लेके कर रहे थे, अभी बहुत अच्छा हमारे जगन्नाथ ग्रुप में पूरे लोगों के संग मिलकर हम लोग कर पा रहे हैं। और चूंकि आज अजय पोदार प्रभु भी है और रत्नागिरी केशवी माता जी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम लोग एक बार रिपीट करते हैं और जिनको नहीं समझ में आया होगा तो वो जरूर पूछेंगे। जैसे प्रभावती माता जी हैं, श्री संगीता माता जी शायद ज्वाइन नहीं कर पाई है तो क्योंकि सेवा रहती है, तो हम लोग रोज ही रिपीट करते हैं और क्लास के अंत में फिर हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि जिसके लिए सबके लिए कन्वीनियंट हो कि कैसे किया जाए। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत कृष्णराज कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, किसने लिखा था? सबसे पहले चैतन्य मंगल लिखा गया था लोचन दास ठाकुर के द्वारा, और उसके बाद में चैतन्य भागवत लिखा गया था किसके द्वारा? वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा। एकदम स्टेप बाय समरी मिलेगा, बहुत सबको अच्छे से। चैतन्य भागवत जब वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, वृंदावन दास ठाकुर कौन थे? जो श्रीवास हैं, श्रीवास ठाकुर भगवान के परम भक्त हैं, जो पंच तत्व में एक है। उनकी भतीजी है जिसका नाम है नारायणी, और नारायणी के पुत्र हैं कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल लिखा लोचन दास ठाकुर ने, और लास्ट में चैतन्य चरितामृत लिखा गया किसने? कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिखा है।
चैतन्य भागवत बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने, उन्होंने लेकिन क्या किया है, चैतन्य महाप्रभु के 24 माने उनका जो सन्यास की जो पहले की लीला है 24 साल का, उसका डिटेल में वर्णन किया है। और कृष्णराज के विराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के 24 साल के बाद माने सन्यास लेने की बात की लीला को डिटेल में वर्णन किया। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। चैतन्य चरितामृत में हमने पढ़ा टोटल 62 चैप्टर्स हैं। आदि लीला में कितने हैं? 17 चैप्टर्स हैं। और दूसरी लीला को क्या बोलते हैं? शेष लीला बोलते हैं, जिसके अंदर में 45 चैप्टर्स, टोटल मिला के 62 चैप्टर्स। फिर 45 चैप्टर्स को दो भाग में बांटा गया है, 25 चैप्टर एंड 20 चैप्टर्स। 45 चैप्टर जो कि शेष लीला के, इसको बोलते हैं मध्य लीला। जो 25 चैप्टर है इनको क्या बोलते हैं? मध्य लीला। और बाकी जो लास्ट में 20 चैप्टर्स बच जाते हैं उसको बोलते हैं अंत लीला। तो शेष लीला के दो भाग हो गए, मध्य लीला और अंत लीला। ये टोटल हमारा चैतन्य चरितामृत का है। प्रथम जो 17 अध्याय है, अब हम लोग आते हैं आदि लीला में। प्रथम जो 17 अध्याय है, इसके भी दो पार्ट है। पहले जो 12 अध्याय हैं, इसमें पूरा तत्व के बारे में दिया गया है। 12 अध्याय तक चैतन्य महाप्रभु का जन्म भी नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है 13वें अध्याय में। तो 13वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। फिर 14, 15, 16, 17, चूंकि टोटल 17 अध्याय है, इसमें चैतन्य महाप्रभु के बाल लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला जिसको बोलते हैं, या लास्ट में यौवन लीला, इनका वर्णन हुआ। तो सोचिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्टार्ट होता 13 से, और 24 साल तक वो जो गृहस्थ आश्रम में रहे, वो 17 अध्याय तक वर्णन होता है। उसके बाद में नया शुरू हो जाता है मध्य लीला, जिसमें 25 अध्याय है, और अंत में है अंत लीला, जिसमें 20 अध्याय। ये सबको समझ में आ गया हो। अब पहले जो हमने कहा कि 12 अब अध्याय है, 12 अध्याय हैं जो तत्व निरूपण है, इसमें भी हम दो पार्ट करते हैं। प्रथम 7 अध्याय जो हैं, उसके अंदर में उसको अलग कर लेंगे। 7 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, ठीक है ना, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैताचार्य और पंच तत्व, इनके बारे में वर्णन है 7 अध्याय के अंदर। तत्व, कौन सा तत्व के बारे में बता रहा हूं? 7 अध्याय में नित्यानंद तत्व, चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व के बारे में वर्णन है। ये हो गया 7 अध्याय के अंदर में। सोचिए, और ये जो 7 अध्याय हैं, इसके लिए, इन 7 अध्यायों के लिए कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने पहले ही अध्याय में 14 श्लोक बोले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 श्लोक बोले हैं। 14 श्लोक जिसको हम लोग बोलते हैं मंगलाचरण, ठीक है ना। और अभी हमने पढ़ा कि इन जो 7 अध्याय में चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार्य तत्व और पंच तत्व के बारे में बोला गया। तो अब ये 7 अध्याय में चैतन्य तत्व के बारे में कौन कौन से अध्याय हैं, नित्यानंद तत्व के बारे में कौन कौन से अध्याय हैं, अद्वैताचार्य के बारे में कौन सा अध्याय है, और पंच तत्व के बारे में कौन सा अध्याय है। तो चैतन्य तत्व पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक के बारे में बोला गया है। 7 चैप्टर है ना। 5वां चैप्टर है नित्यानंद तत्व के बारे में बोलता है। 6ठा तत्व है अद्वैताचार्य के तत्व के बारे में बोलता है।
और 7वां चैप्टर है, 7वां वो पंच तत्व के बारे में बोलता है। क्लियर हो गया। अब हमने कहा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहला ही जो श्लोक, जो पहले जो अध्याय है वो किसके बारे में हमने अभी पढ़ा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अध्याय किसके बारे में? चैतन्य तत्व के बारे में है। 5वां अध्याय नित्यानंद तत्व के बारे में, 6वां अध्याय अद्वैताचार्य के बारे में, और 7वां जो अध्याय है वो पंच तत्व के बारे में। क्लियर हो गया। अब जैसे ही पहला चैप्टर शुरू होता है उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 14 श्लोक पहले बोले, जिसको मंगलाचरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 श्लोक जिनको हम लोग मंगलाचरण कहते हैं। और ये 14 श्लोक में हमने क्या क्या पढ़ा था कि पहले चेतन तत्व के बारे में बोला, नित्यानंद तत्व के बारे में बोला, अद्वैताचार तत्व के बारे में बोला, और पंच तत्व के बारे में बोला। ये सबको क्लियर हो गया। तो अब ये जो 14 श्लोक है, इसमें से पहले जो 6 श्लोक हैं चैतन्य तत्व के बारे में बोला गया है, पहले 6 श्लोक। और 7 से लेकर करके 11 श्लोक में नित्यानंद तत्व के बारे में बोला गया है, और 12वां 13वां श्लोक अद्वैताचार तत्व के बारे में बोला गया है, और 14वां श्लोक पंच तत्व के बारे में बोला गया है। तो 14 श्लोक में हमने पढ़ा था 4 तत्वों के बारे में, चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार तत्व और पंच भक्त क्या बोलते हैं, पंच तत्व के बारे में बोला गया। ठीक है, ये 14 श्लोक का डिवीजन हो गया। अब चैप्टर का डिवीजन करते हैं कि ये जो 6 श्लोक हैं ये चैप्टर 1 और 2 में बोला गया है। आउट ऑफ 7 पहले और दूसरे चैप्टर में, तीसरे, पहले जो 4 चैप्टर जो 6 श्लोक है, सॉरी मैं गलती किया, पहले जो 6 श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में बोला गया है, इसको 4 चैप्टर में बोला गया है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर। 4 चैप्टर के अंदर में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला गया है 6 श्लोकों के माध्यम से, क्योंकि मंगलाचरण के 14 श्लोक है। 6 श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, 5 श्लोक है नित्यानंद के बारे में, 2 श्लोक है अद्वैताचार्य के बारे में, और 1 श्लोक है पंच तत्व के बारे में। अब ये जो 6 श्लोक का वर्णन है चेतन जो तत्व के बारे में है, ये 4 अध्याय में है, 1, 2, 3, 4। 5 जो श्लोक है नित्यानंद के बारे में, इसका वर्णन 5वें अध्याय में। अद्वैताचार्य के जो 2 श्लोक है 12-13, इसका वर्णन 6वें अध्याय में। और 14वां श्लोक जो पंचतत्व के बारे है, इसका वर्णन 7वें अध्याय में है। तो ये 7 अध्याय, 14 श्लोक, 4 तत्व, चैतन्य तत्व, नित्यानंद तत्व, अद्वैताचार तत्व और पंच तत्व के बारे में बोला। ठीक है, अब प्रथम जो चैतन्य तत्व के बारे में हम लोग आते हैं, जिनके बारे में 6 श्लोक हैं और 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमने जो डिस्कस किया 14 श्लोक के बारे में तो बोला है। वो श्लोक बोलने के बाद शुरू करते हैं, वो पहले 2 श्लोक के बारे में बताते हैं, क्योंकि चेतन तत्व पे टोटल 6 श्लोक हैं। उसमें से जो 2 श्लोक है, फर्स्ट 2 श्लोक, उसका वर्णन पहले अध्याय में करते हैं। तो पहला श्लोक क्या है, दूसरा श्लोक क्या है। पहला श्लोक में कृष्णराज कविराज गोस्वामी 6 लोगों को प्रणाम करते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था वो 6 लोग कौन है? गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, ईश्वर के अवतार को, भगवान के प्रकाश को, और 6ठा भगवान की शक्तियों को वो नमस्कार करते हैं। ठीक है,
गुरु को, फिर से बोलता हूं, भक्त को, ईश्वर को माने स्वयं चैतन्य महाप्रभु को, भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश को, और छठवा भगवान के अंतरंगा शक्तियों को प्रणाम करते। ये पहले श्लोक। दूसरे श्लोक में भी प्रणाम नमस्कार ही करते हैं, लेकिन स्पेशल नमस्कार करते हैं किसको? नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, तो अब पहला अध्याय में सोचिए, पूरे अध्याय चैप्टर 1 में करीब 101 कितने श्लोक है, उसमें 2 जन को ही नमस्कार करते हैं, 6 गुरुओं को, 6 तत्वों को, और स्पेशल नमस्कार करते हैं चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद को। सबको क्लियर है ना? अब ये जो 6 लोगों को जो नमस्कार करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, और बहुत सिंपल है और इजी है, बहुत सुंदर हम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। प्रथम वो नमस्कार किसको करते हैं? गुरु को। गुरु के बारे में पहला तो श्लोक बोलते हैं, जो 6 जन को नमस्कार करते हैं ना, वो पहला श्लोक है। तो वो श्लोक पढ़ना है या हम लोग पढ़ने? श्लोक भी पढ़ते जाएं क्या? तो श्लोक पढ़ते हुए अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये पहला वाला श्लोक जो हम लोग चूंकि पढ़ते हैं, कि जो कि मंगलाचरण का पहला श्लोक है, और इस श्लोक में 6 जन को जो नमस्कार करते हैं वो, ठीक है ना? तो हम लोग करते हैं। वंदे गुरु नीश भक्तान ईशम ईश अवतारकान तत्प्रकाशम तत् शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। और सिंपल एकदम। मैं समस्त गुरुओं, समस्त भक्तों, भगवान के अवतार 6 हैं, सॉरी भगवान के अवतार, उनके पूर्ण अंश प्रकाश, उनकी शक्तियां स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को नमस्कार करता हूं, जो 6 जन को नमस्कार करते हैं। ओके, उसके बाद में हमने पढ़ा दूसरे श्लोक में स्पेशल नमस्कार करते हैं। किस किस को करते हैं? नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़दय पुष्पवंतो चित्तो छंदो तमोनुदो। मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। 2 हो गया, गुरु को हो गया, ठीक है। नमस्कार हम लोगों ने पढ़ा गुरु को, और नमस्कार वाले में 2 हैं, 6 तत्वों को और नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु को। ये हो गया नमस्कार। कौन सा? पहले 2 श्लोक मंगलाचरण के 2 श्लोक। तीसरा वो किसको नमस्कार करते हैं? सॉरी, अभी हम लोगों ने जो उसके बाद में हम लोग ने पढ़ा था कि पहले जो 6 श्लोक है किस किस के बारे में है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और पहले 2 श्लोक में 6 में से 2 श्लोक जो हैं वो किसमें नमस्कार करते हैं? 6 तत्वों को प्लस चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को। हो गया। अब हम देखेंगे कि 6 श्लोक में से 2 श्लोक हैं जिनका वर्णन पहले अध्याय में हुआ है। तो तीसरा श्लोक जाते हैं हम लोग। तो क्या है, देखिए कंफ्यूजन मत होइएगा। हम लोग अभी 14 श्लोक को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर से रिपीट कर देता हूं। 14 श्लोक में से 6 श्लोक किसके बारे में है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। 7 से 11 श्लोक किसके बारे में है? नित्यानंद प्रभु के बारे में है। 12 और 13 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में है, और 14वां श्लोक पंच तत्व के बारे में। तो पहले जो 6 श्लोक है किसके बारे में है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो 2 श्लोक हो गए। अब तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, ये भी किसके बारे में? चैतन्य महाप्रभु के ही बारे में, क्योंकि हमको 6 श्लोक तक चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं।
यत अदेतम ब्रह्म उपनिषदति, बहुत अच्छे हैं। तत् अपि अस्य तनुभा यह आत्मा अंतयामी पुरुष इति सो अंश विभाग। तीसरा लाइन, सट ऐश्वर्य पूर्ण यह भगवान स्वयं अयम। चौथा लाइन, न चैतन्यात कृष्णात जगति पर तत्वम परम इह। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है वे उनके शरीर का तेज मात्र है, और जब भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अंश मात्र हैं। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्य से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वे परम सत्य हैं और कोई भी अन्य सत्य न तो उनसे बड़ा है न उनके तुल्य है। तो एक काम मैं करता हूं, थोड़ा सा बहुत अच्छे से और इजी हो जाएगा। पहले जो 6 श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, तो क्या क्या है वो मैं बता दूंगा तो आप लोग को समझने में इजी होगा, फिर श्लोक पढ़ने में इजी हो जाएगा। पहले जो 6 श्लोक हैं चेतन तत्व के बारे में है, उसमें पहले 2 श्लोक में क्या करते हैं, वो 6 तत्व को प्रणाम करते हैं, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश को और भगवान की शक्ति को। दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को स्पेशल नमस्कार करते हैं। 2 श्लोक हो गया आउट ऑफ 6। थर्ड श्लोक में चैतन्य के बारे में बताता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण कौन है। चौथे श्लोक में बताते हैं चैतन्य प्रभु के अवतार के बाह्य कारण। 5वें और 6ठे श्लोक में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण। ठीक है, तो पहला श्लोक और दूसरा श्लोक हमने किया कंप्लीट। पहला श्लोक में 6 जनों को नमस्कार करते हैं, दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को नमस्कार करते हैं, और तीसरा तो हमने क्या पढ़ा, चेतन तत्व के बारे में बताते हैं। और चेतन तत्व क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण तत्व के बारे में, कि हम लोग पूरे पढ़ेंगे। इसके अंदर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, यही है चेतन तत्व, कृष्ण तत्व। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में बताएंगे, और ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि, परमात्मा को प्राप्त करने की विधि और भगवान को प्राप्त करने की विधि के बारे में ये तीसरे श्लोक में बताएंगे। फिर से रिपीट करता जाऊंगा। प्रथम 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। पहला श्लोक हमने किया जिसमें 6 गुरुओं को प्रणाम, 6 तत्वों को प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। तीसरा श्लोक में चैतन्य तत्व के बारे में बताते हैं, जो कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान के बारे में आएगा। ये खाली इंट्रोडक्शन है, डिटेल में भी बाद में आएगा। चौथा श्लोक हमने क्या पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण है, तो हम चौथे श्लोक में जाते हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पियतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रीहम हरि पुरट सुंदर धुति कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरटु व शची नंदन। श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप में विराजमान हो, पिघले सोने की आभा से दीप्त वे कलयुग में अपने अहेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। तो ये चौथा श्लोक हो गया चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण। और इस श्लोक के अंदर आप देखेंगे कि कृष्ण कविराज गोस्वामी आशीर्वाद भी मांगते हैं। अरे भगवान का अवतार हुआ है और हम सब इनका, वो हमारे हृदय में वो भगवान विराजमान हो, ये आशीर्वाद भी मांगते हैं, आशीर्वाद भी मांगते। तो ये हुआ चौथा श्लोक, जिसके अंदर में
कृष्ण राज कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण बता रहे हैं। अब 2 श्लोक और रह गए चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो 5वां और 6वां। इसमें क्या बताते हैं? चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण। ये अपने खाली इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, इसका डिटेल में अलग से फिर पढ़ेंगे हम लोग, हैं? तो 5वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मानो अपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तत्द्वयम् च ऐक्यम आपतम राधा भाव द्युतिषु बलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। क्या बता रहे हैं 5वें श्लोक में? श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर लीलाएं भगवान की अंतरंगा हिलादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां है। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न है, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य पुरुष स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का 4था श्लोक में कहा कि कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए, और यहाँ बोलने जा रहे हैं 5वें श्लोक में, नहीं, जो अंतरंग कारण है वो किसके बीच में है? राधा रानी और कृष्ण के बारे में है। वो कृष्ण, वो राधा जो हमेशा अलग है। कृष्ण अलग है, राधा अलग है, मूर्ति के रूप में दोनों एक है, उसको बाद में। लेकिन जब कलयुग आया तो वही कृष्ण और वही राधा दोनों मिलकर के एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये दोनों की लीला क्या है भाई? ये 6वें श्लोक में बताते हैं। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो व अन्यया एव आस्वाद्य येन अद्भुत मधुरिमा कीदृश वा मदीय सौख्यम च अस्या मत अनुभवत कीदृशम वाति लोभात तत् भाव आधुर्य समजनी शचि गर्भ सिंधो हरि इंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यार। अपने उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा के भाव में विभोर होकर श्रीमती सच्ची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। ये हो गया 6वां श्लोक। इसमें बताया गया है चैतन्य महाप्रभु के अवतार के अंतरंग कारण। क्या लिखा गया है? थोड़ा सा सिंपल में मैं लिखवा देता हूँ, प्लीज आप लिख सकते हैं। राधा रानी की भक्ति कैसी है? पहला, मेरे में ऐसा क्या स्पेशल गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है? दूसरा, तीसरा, मेरी भक्ति कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है? ये है अंतरंग कारण। और सच पूछा जाए, चैतन्य महाप्रभु चूंकि भक्त के रूप में आ रहे हैं। एक बार रिपीट करिए ना, वापस से लिख रहे थे ना। हाँ, लिख लीजिए। रानी की भक्ति कैसी है? 1 नंबर। पहला, 2 राधा नंबर। रानी की भक्ति हाँ। कैसी है? मेरे में ऐसे क्या गुण हैं जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है? तीसरा, और मेरे प्रति आकृष्ट होकर राधा रानी को क्या आनंद मिलता है? इसको जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी का भाव और भक्त का रूप लेकर करके इस धरा पर अवतरित होती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पूरा चैतन्य तत्व, ये 6वां श्लोक है, 5वां 6वां। तो यहाँ पर ये 6 श्लोक हो गए चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और ये 6 चैप्टर, देखिए मैं रिपीट करता, जो पहले लिखवा दे उसको, ये 6 श्लोकों का वर्णन जो कृष्ण चेतन तत्व के बारे में है, कितने अध्याय में है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अध्याय के अंदर में इन 6 श्लोक के बारे में बताया गया है। तो अभी तो हम लोग खाली 6 श्लोक पढ़े हैं, लेकिन इसका डिटेल में वर्णन कहाँ पढ़ेंगे? पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय। ठीक है। अब 5 श्लोक हमने पढ़ा था, किसके बारे में है? नित्यानंद प्रभु के बारे में है। तो उस श्लोक को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब यहाँ से 5 श्लोक किसके बारे में रहेगा? नित्यानंद प्रभु के बारे में रहेगा। अर्थात 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के बारे में है। तो हम लोग पढ़ के आगे निकलते हैं, ठीक है ना। संकर्षण कारण तो ऐसा ही गर्भदोक्षाई च पयोदभिसाई शेषश्च यशांश कलाश नित्या नित्यानंद आख्य राम शरणम ममस्तु। बहुत आराम से पढ़ेंगे हैं, ये मैंने बहुत अच्छी इसमें कला चाहिए इस श्लोक को पढ़ने, ठीक है ना, क्योंकि कृष्णा के विधान बहुत अच्छा से लिखा है। श्री नित्यानंद राम मेरे सतत स्मरण के विषय बने। संकर्षण, शेषनाग तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश हैं। हरि बोल। वो नित्यानंद प्रभु मेरी स्मरण बने, जो क्या है? जिनसे ही संकर्षण, शेषनाग, भगवान विष्णु, नारायण, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षेत्रशाई विष्णु निकले हैं। ये सारे किसके अंश और अंश के अंश है? नित्यानंद प्रभु के हैं। हरि बोल। तो ये है नित्यानंद तत्व। ये हुआ 7वां श्लोक। अब 8वां श्लोक से लेकर 11 तक जाएंगे, किसके बारे में रहेगा? नित्यानंद प्रभु के बारे में रहेगा। 8वां श्लोक पढ़ते हैं। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्भ्यु मध्य रूपम यशो भाति संकर्षण आख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन नित्यानंद राम के चरणों की शरण ज्ञान करता हूँ, जो चतुर्भ्यु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी या नित्यानंद, उनसे प्रथम चतुर्भुज शंकर, महाशंकर्षण, मूल संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर मूल संकर्षण से कौन निकलते हैं? नारायण। फिर नारायण से महाशंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये जो है सेकंड वाले, ये कहाँ रहते हैं? वैकुंठ लोक में रहते हैं। ये यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये दूसरा श्लोक हो गया नित्यानंद के बारे में। अब तीसरा श्लोक अर्थात 9वां श्लोक, 7, 8, 9, 11 तक हमको जाना है। माया भरता जांड संगाश्रय अंग सेते साक्षात कारणाम बोधि मध्य यस्य एक अंश श्री पुमान आदिदेव तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारणोदक्षाई विष्णु, कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय है। बहुत सिंपल है। तो पहले बता दिया नित्यानंद कौन है, फिर बता दिया उनके अंश के बारे में,
और उसके बाद में अंशों के अंश के बारे में बता रहे हैं। कौन है? कारणोदयक्षाई विष्णु इस श्लोक में। उसके बाद में 10वां श्लोक में गर्भोदयक्षाई विष्णु के बारे में, और 11वां श्लोक में क्षीरोदयक्षाई विष्णु के बारे में बताएंगे। तो ये 5 श्लोक नित्यानंद के बारे में हो गया। तो ये हो गया किसके बारे में? कारणोदयक्षाई विष्णु के बारे में। अब चलते हैं 10वां श्लोक में, जिसमें वो गर्भोदयक्षाई विष्णु के बारे में बताएंगे। यशांशांशील गर्भोक्त साही यत नाभि अंबज लोक संगात नालम लोक सृष्टु श्रुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उन नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूं, जिनके अंदर अंश गर्भोदयक्षाई विष्णु है। इन्हीं गर्भोदयक्षाई विष्णु की नाभि से कमल स्फुटित होता है। जब ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है, इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। तो कारणोदयक्षाई विष्णु हो गया, गर्भोदयक्षाई विष्णु हो गया। अब लास्ट श्लोक है जो नित्यानंद प्रभु का 11वां श्लोक है, किसके बारे में आएगा? क्षीरोदयक्षाई विष्णु के बारे में आएगा। यस्यांश अंश परमात्मा पर आत्मा अखिलानम पोष्टा विष्णु भाति दुग्ध अवधिशाही छौनी भरता जत्कलाश अपि अनंत अनंतम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मैं उस नित्यानंद राम के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके गौण अंश क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु हैं, क्षीरोदयक्षाई विष्णु। वे क्षीरोदयक्षाई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक हैं। शेषनाग उनके अंशांश हैं, अंशों के अंश हैं। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, उनके प्रकाश है। कभी भी अंश नहीं बोलेंगे, ये नोट रखेंगे। कृष्ण के प्रकाश हो गए नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु के अंश हो गए जो भी हमने पढ़ा है, कारणोदयक्षाई विष्णु, गर्भोदयक्षाई विष्णु, क्षीरोदयक्षाई विष्णु, नारायण स्वयं, ये सारे हैं। और इनके अंश के अंश है, जैसे शेषनाग, अनंत शेषनाग, ये सब है। तो अंश के अंश ये सब किससे आते हैं? नित्यानंद प्रभु से आते हैं। और नित्यानंद कौन है? स्वयं कृष्ण। कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्ण को बोलते हैं स्वयं कृष्ण, और कृष्ण को ही बोलते हैं बलराम, जब वो प्रकाश में रहते। कृष्ण ही बलराम है, लेकिन वो उनके प्रकाश है। ठीक, अंश नहीं है, अंश नहीं है, ये याद रखें, वो उनके प्रकाश है। जितने भी अंश निकलते हैं, अभी सबको पूरा क्लियर हो गया, वो बलराम से ही निकलते हैं। जितने भी अंश है, अंश कलांश जो भी है, बलराम से निकलते हैं, कृष्ण से नहीं। कृष्ण से तो बलराम का प्रकाश है। ये है तत्व हमने पढ़ा। ये 5 श्लोक हो गए नित्यानंद प्रभु के बारे में। टोटल कितने श्लोक हो गए? 6 और 5 11। 14 श्लोक में अब 3 श्लोक बाकी रह गए मंगलाचरण के। अब 2 श्लोक किसके बारे में बोलेंगे? अद्वैताचार्य के बारे में। ये मैं कंप्लीट 14 श्लोक करता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा, मैंने जरा भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब 2 श्लोक इसके बारे में, अद्वैताचार्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महाविष्णु जगत कर्ता माया यासु श्री जत यद तस्या अवतार एव अयम अद्वैताचार्य ईश्वर हरि बोल। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रिया द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। तो यही महाविष्णु कारणोदयक्षाई विष्णु के रूप में आते हैं। इसीलिए महाविष्णु को भी, कारणोदयक्षाई विष्णु को भी महाविष्णु बोला जाता है। यह नित्यानंद के तत्व कितना है, सॉरी अद्वैताचार्य कितना बड़ा तत्व है। ये स्वयं अवतार है, कृष्ण के अवतार। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। किसके द्वारा? कारणोदयक्षाई विष्णु के द्वारा। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं, और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान के भक्तों के स्वामी तथा भक्ता अवतार है, तो मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। हरि बोल। ये हो गया। अब एक श्लोक और है अद्वैताचार्य के बारे में, 2 श्लोक है ना।
अब हम 13वें श्लोक में आते हैं। अद्वैतम हरिना अद्वैतात् आचार्यम भक्ति संसनात् भक्त अवतारम ईशम तम अद्वैत आचार्यम आश्रये। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत कहलाते हैं और भक्ति से बधा प्रचार के कारण वे आचार्य कहलाते हैं। मैं भगवान के भक्तों के स्वामी तथा अवतार भक्त अवतार अतः मैं उनकी स्वयं ध्यान करता हूँ। 2 श्लोक हो गए ना, 12वां और 13वां। अद्वैताचार्य, अद्वैत मीन्स जो भगवान से अभिन्न है। नंबर 2 आचार्य, आचार्य किसको कहते हैं सबको मालूम है। आचार्य पूरे शास्त्रों के निचोड़ को पहले लेते हैं, उसके बाद में उसका वितरण करते हैं। 2 और तीसरा इंपॉर्टेंट, और जो लेते हैं दूसरों में वितरण करते हैं। इतना ही नहीं, अपने भी आचरण में उन सारे आदेशों को लेकर आते हैं। इसीलिए भक्त उसको बोलते हैं जो अपने को पहले आचरण में लाता है भगवान के आदेशों को और उसके बाद में प्रचार करता है, वही वास्तव में आचार्य है। लास्ट श्लोक 14वां श्लोक है, तो किसके बारे में है? पंचतत्व के बारे में है। इसको करके हम लोग और आगे नहीं जाएंगे, खाली अभी तक जो पढ़ा उसको रिपीट करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा, जरा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 14 श्लोक। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त रूप माने स्वयं चैतन्य, भक्त स्वरूप नित्यानंद, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रकाश। भक्त स्वरूप मीन्स प्रकाश जो कि नित्यानंद है। भक्ता अवतार अद्वैताचार्य, शुद्ध भक्त कौन है? श्रीवास। और भक्त शक्ति ब्रैकेट में लिख देंगे राधा रानी या गदाधर। तो हम 5 तत्व में क्या क्या मिलता है जो हम लोग पंच तत्व की किसके बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। बहुत सिंपल है, इन 5 को ही मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण भक्त रूप, नित्यानंद भक्त स्वरूप, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत भक्तावतार हो गया, गदाधर भक्त शक्ति हो गया, और भक्त शुद्ध भक्त हो गया श्रीवास। जय श्री कृष्ण, फिर से रिपीट करता हूं, जय श्री कृष्ण चैतन्य कौमा दे दीजिए, प्रभु नित्यानंद कौमा दे दीजिए, श्री अद्वैत कौमा दे दीजिए, गदाधर कौमा दे, श्रीवास गौर भक्त विंद कामा दे। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य हो गया भक्त रूप, प्रभु नित्यानंद हो गया भक्त स्वरूप, श्री अद्वैत भक्ता अवतार, गदाधर भक्त शक्ति, श्रीवास गौत भक्त। श्रीवास हो गया भक्त। तो 5 हो गया, सब समझ में आ गया ये श्लोक के बारे में। तो अभी हम लोग ने 14 श्लोक का ही मंगलाचरण किया, सीधा बैक में जाएंगे। देखिए इसमें जितना भी 14 श्लोक जिसको मंगलाचरण कहते हैं, पहले अध्याय में कृष्णराज कविराज गोसाई ने इसका गायन किया। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ एक माता जी सेकंड। हाँ, आपने जैसे बोला भक्त रूप और भक्त स्वरूप, जैसे Yes. श्री कृष्ण भक्त रूप है, नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप है, वेरी तो गुड। दोनों जो फर्क है वो थोड़ा सा बताइए। वो स्वरूप फर्क और रूप, बताया ना जो आपको। रूप है मतलब असली है, हाँ, रूप हो गया स्वयं कृष्ण स्वयं चेतन, और और भक्त स्वरूप हो गया नित्यानंद प्रकाश। प्रकाश। ठीक है, ओके। ओके, सबको क्लियर है? तो ये 14 श्लोक का हमने गायन किया। ये 14 श्लोक का वर्णन एकदम धीरे धीरे लिख लें, 7 अध्याय में वर्णन किया गया है। ये 14 श्लोक में से 6 श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के बारे में है, 2 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में है, 13
और एक 14वां श्लोक पंच तत्व के बारे में है। अब ये जो 6 श्लोक है, हमने पहले क्या बोला, ये 14 श्लोक कितने अध्याय में है? 7 अध्याय में। तो अब ये 7 अध्याय वर्सेस 14 श्लोक में आते हैं। पहले 6 श्लोक पहले 4 अध्याय में है। नेक्स्ट के 5 श्लोक 5वें अध्याय में है। नेक्स्ट 2 श्लोक 6वें अध्याय में है। और लास्ट 14वां श्लोक 7वें अध्याय में। तो 7 अध्याय 14 श्लोक हो गया। पहले 7 श्लोक हमने कहा पहले 4 अध्याय में है, और पहले 7 श्लोक मैंने कहा किसके बारे में? चैतन्य तत्व के बारे में। अर्थात पहले 7 श्लोक चैतन्य तत्व के बारे में पहले 4 अध्याय के अंदर है। बाद के 5 श्लोक नित्यानंद के बारे में 5वें अध्याय में है। बाद के 2 श्लोक अद्वैताचार्य के बारे में है, 6वें अध्याय में है। लास्ट का 14वां श्लोक जो कि पंच तत्व के बारे में है, 7वें अध्याय में है। अब हम स्टेप और आगे जाते हैं। पहला अध्याय चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। दूसरा अध्याय भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। तीसरा अध्याय भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। चौथा अध्याय भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ये तो क्लियर हो गया। 6 श्लोक 4 अध्याय चैतन्य तत्व के बारे में है। तो अब चैतन्य तत्व के बारे में इन 6 श्लोकों में 4 अध्याय में क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? पहले गुरुओं को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान को और भगवान की शक्तियों को नमस्कार किया गया है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये 6 चैतन्य प्रभु ही है, चैतन्य भगवान ही है, क्योंकि पहले 6 श्लोक केवल चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है। इसलिए 32वें श्लोक में कहा गया है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं श्री कृष्ण, मैं चैतन्य स्वयं गुरु के रूप में, भक्त के रूप में, शक्ति के रूप में, अवतार के रूप में और प्रकाश के रूप में मैं प्रकट होता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 6 जन को हम जो प्रणाम किए हैं, ये और कोई नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य है। इसीलिए कभी भी कहते हैं कि गुरु में और कृष्ण में कोई भी फर्क नहीं है, स्वयं कृष्ण है गुरु। इसीलिए हम लोग भागवतम में पढ़ा था, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, भगवान उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमने पढ़ा था, राधा रानी भगवान के अंदर शक्ति, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये सारो जो है स्वयं कृष्ण ही है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन 6 को नमस्कार करते हैं। तो ये जो आप बोलोगे प्रभु किस चेतन तत्व के बारे में आप बोल रहे हैं, प्रथम 6 श्लोक है 4 अध्याय में, तो फिर इनको नमस्कार करो, क्योंकि ये सारे कृष्ण ही है, चैतन्य महाप्रभु ही है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्हीं को नमस्कार करते हैं। तो दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा स्पेशल नमस्कार करते हैं। इसको स्पेशल नमस्कार करते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को, क्योंकि दोनों ही कृष्ण है। एक कृष्ण रूप है और दूसरा कृष्ण स्वरूप है, अर्थात प्रकाश है। 2 हो गया। तीसरा श्लोक में स्वयं चैतन्य महाप्रभु है कौन? तीसरे श्लोक में। चौथे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के अवतार का बाहरी कारण क्या है? तीसरा क्या कारण है? कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के। और 5वां और 6वां श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के अंतरंग कारण क्या है? 3 कारण पढ़ा हमने कि मेरी राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या गुण है जो राधा रानी के प्रति आकर्षित होती है, और मेरे गुणों का आनंद लेकर, गुणों का आस्वादन करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। तो ये 6 श्लोक हो गए। 6 श्लोकों में हमने पढ़ा, पहले 2 श्लोकों में नमस्कार करते हैं, वो कोई नहीं, गुरु, भक्त, ईश्वर, अवतार, प्रकाश और शक्ति को उतार कर ये सब कृष्ण ही है। और स्पेशल नमस्कार
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को, फिर भगवान के तत्व के बारे में, फिर उसके बाद में भगवान के अवतार के बाहरी कारण, और फिर पांचवें छह भगवान के अवतार के अंश। ये तो हो गया चैतन्य तत्व 6 श्लोक। 5 श्लोक बहुत सिंपल हमने पढ़ा था नित्यानंद प्रभु के बारे में। क्या पढ़ा हमने कि नित्यानंद कौन है, उनके अंश और अंश कौन है, और कारोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई। इन 5 श्लोकों का वर्णन 5वें अध्याय में आएगा। फिर नित्यानंद अद्वैताचार्य के बारे में पढ़ा। अद्वैताचार्य स्वयं भगवान के अवतार हैं, और वो आचार्य हैं क्योंकि वो शास्त्रों की वाणी को लेके आते हैं, दूसरों में प्रचार करते हैं और खुद अपने आचरण में लाते हैं। और लास्टवा श्लोक जो है 14वां श्लोक अध्याय 7 के अंदर में है पंचतत्व के बारे में। अब हम लोग पहला अध्याय शुरू करने जाएंगे। उस पहले अध्याय को उसके अंदर में क्या हमने पढ़ा है, पहला और दूसरे श्लोक के बारे में। तीसरा श्लोक का वर्णन दूसरे अध्याय में है, चौथे श्लोक का वर्णन तीसरे अध्याय में है, और 5वें 6ठे श्लोक का वर्णन चौथे अध्याय में। 6 सारे के सारे चारों अध्याय चैतन्य तत्व के बारे में है। और चैतन्य तत्व हमने पढ़ लिया क्या क्या है। भगवान नित्यानंद दोनों भगवान है। दूसरा चैतन्य तत्व क्या है, चैतन्य महाप्रभु के आने के बाहरी कारण क्या है, चैतन्य महाप्रभु के आने के अंतरंग कारण क्या है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीक में पहला अध्याय को संक्षेप, ये तो हम लोग ने पहले 14 श्लोकों का मंगलाचरण किया। अब 15वें श्लोक में 15, 16, 17 में वो क्या करेंगे हम लोग संक्षेप में करके, चूंकि हमने किया है क्योंकि बहुत लंबा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सब भक्तों से हाथ जोड़कर, इसमें से सब लोग जरूर पढ़ेंगे एक एक श्लोक को। बहुत मेहनत जरूर लेकिन आनंद आएगा। लेकिन चूंकि हम जो डिस्कशन में इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे कि पढ़ते समय आपके मखमल की तरह लगेगा, कहीं भी रुकेंगे नहीं। तो हरे कृष्णा, ये प्रणाम करता हूँ। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर में। जिसका प्रश्न हो तो प्लीज फिर से पूछेंगे। फिर चैतन्य चरिता में आदि लीला में 17 अध्याय हैं। पहले 12 अध्याय हैं तत्व के बारे में है, और 13वां अध्याय से 17वां अध्याय तक 13वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। फिर 13, 14, 15, 16, 17 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म और उनकी बाल लीलाएं अप टू शादी तक, अप टू संन्यास लेने की पहले तक की लीलाएं। क्लियर हो गया। अब 12 अध्याय में आ जाइए। पहले 7 अध्याय हैं, उसमें हम लोगों को पढ़ना है चैतन्य तत्व के बारे में, नित्यानंद तत्व के बारे में, अद्वैताचार्य तत्व के बारे में और पंच तत्व के बारे में। और बाकी जो 5 अध्याय हैं उसमें हम लोग अब नोट कर सकते हैं। ये मैंने बोला नहीं, या बाद में बोलेंगे, नेक्स्ट वीक में बोलेंगे, जैसे टच करके निकल जाता। 8वां अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे चैतन्य महाप्रभु के जन्म का कारण क्या है, 8वें अध्याय में। 9वां और 10वां में चैतन्य कल्प वृक्ष के बारे में है। 11वें अध्याय में नित्यानंद कल्प वृक्ष के बारे में है, और 12वें अध्याय में गदाधर और किसका है, कृष्णदास कविराज, कार्तिकनाथ कृष्णदास गोस्वामी, कार्तिकनाथ कृष्णदास प्रभु कौन से कल्प वृक्ष है, गदाधर और अद्वैताचार्य। 11 ना कौन सा है 11? नहीं 11 फिर से बोल रहा हूँ। नित्यानंद का स्कंद शाखा और 12 है अद्वैताचार्य गदाधर पंडित का शाखा उपशाखा। हाँ, फिर से नोट कर दो। 7वें अध्याय तक अभी हमने डिस्कस कर लिया, सबको मालूम हो गया। 8वां चैतन्य महाप्रभु के जन्म का कारण। 9वां और 10वां अध्याय में चैतन्य शाखा लिख सकते हैं, चैतन्य शाखा कल्प वृक्ष के बारे में वर्णन हुआ है 9वां 10वां में। 11वें अध्याय में नित्यानंद कल्प वृक्ष के बारे में या शाखा के बारे में है, और 12वें अध्याय में गदाधर और अद्वैताचार्य शाखा के बारे में।
ठीक हो प्रभु, मैं सही हूँ? कार्तिक नाथ सिद्धार्थ प्रभु। प्रभु हाँ इधर प्रभु। 8 नंबर में क्या लिखा? ग्रंथों चेतन बाबू के जन्म का के कारण, जन्म का कारण, वो तो 8वां में नहीं कृष्ण बोला। गुरु और वैष्णव के आज्ञा ग्रहण, 8 नंबर अध्याय। 8 नंबर। हाँ 8 प्रभु। नंबर अध्याय जो किया है वो कृष्णदास कविराज सभी का आज्ञा ग्रहण कर रहा है। इसका ग्रंथकार का कृष्ण गुरु और वैष्णवদের आज्ञा ग्रहण। हाँ আর वो 9 है। নম্বর और বলছে ভক্তি কল্প বৃক্ষ। हाँ आप नोट कर 10 लीजिए। নম্বর হচ্ছে চৈতন্য বৃক্ষের মূল স্কন্ধ ও শাখা প্রশাখা। यस আর 11 হচ্ছে নিত্যানন্দ স্কন্ধ শাখা। আর यस দ্বাদশ হচ্ছে অদ্বৈতাচার্য গদাধর পণ্ডিতের यस শাখা। सेम चीज वही मैंने रिपीट किया, फिर से रिपीट लिख लेंगे। 8वां अध्याय में चेतन महाप्रभु का जन्म का कारण लिखा है, डिटेल में हम जाएंगे। 9वां और 10वां अध्याय में चैतन्य कल्प वृक्ष या चैतन्य शाखा का वर्णन आएगा। 11वां अध्याय में नित्यानंद शाखा के बारे में आएगा। 12वें अध्याय में गदाधर और अद्वैताचार्य शाखा के बारे में आएगा। जब अंदर में जाएंगे ना प्रभु तो यही चीज मिलेगा, ठीक है ना प्रभु? क्लियर है ना? और अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो जब अंदर में घुसेंगे तो करेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? अब किसी का कोई प्रश्न है? देखिए ये बहुत, इसको बहुत कंसेंट्रेट और माइंड करके करेंगे। देखिए कभी लगेगा प्रभु ये क्या एकदम, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है प्लीज। नहीं तो लोग 99%, हम लोग गर्व नहीं कर, 99% लोग ये प्रथम 7 अध्याय को ओवरलुक करके चले जाते हैं और शुरू करते हैं आदि लीला के 13वें अध्याय से, जहाँ चेतन महाप्रभु का जन्म होता है। तो हम लोगों को ये कृष्ण गुरु आचार्य की कृपा प्राप्त कर करके इसको करना, और मेरा पूरा विश्वास है भक्तों के ऊपर बहुत मखमल की तरह हो जाएगा, एकदम मखमल की तरह होगा, ठीक है? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो जरूर पूछिए, नहीं तो यहाँ हम लोग विराम देंगे। और उसके बाद में एक थोड़ा सा, कोई जाएगा नहीं, कोई हमारे अजय प्रधान प्रभु है तो वो बताएं। प्रभु माता जी है हमारी श्री संगीता राधा देवी माता जी, शीतला पद्मा देवी दासी माता जी, प्रभावती शैनी माता जी, इनका सेवा रहता है प्रभु उल्टा डांगा में, बहुत इनका सेवा, और इनको बहुत टफ हो जाता है, वापसी आते आते इनको 9 बज जाती है। तो इनका ये कहने का मतलब है, इसको हम लोग 5 दिन भागवतम करते हैं उसमें से कोई एक फ्राइडे को कर सकते हैं क्या? करना चाहिए प्रभु जी, बिकॉज कि ये तो सबों के लिए होना चाहिए ना, सुविधा तो हाँ। तभी होगी। हाँ। जितने भक्त कर रहे हैं, अगर किसी को पता चलेगा तो लाभान्वित सबको मिलना चाहिए ना, कि आपका इतना हाँ। टफ समय, मतलब जो हम लोग इस सेवा हम लोग सब नहीं अगर लाभान्वित ले सके। तो वैसे हम लोग कर सकते हैं, तो फिर इसी को हम लोग आप अनाउंस कर देंगे, हाँ। तो तो टाइमिंग मंडे वही को रहेगा, कर देंगे, सेम समय रहेगा, हम लोग फ्राइडे चैतन्य चरितामृत करेंगे। करेंगे और उसको प्रत्येक करेंगे, ठीक है ना? ठीक है माता जी, सबके लिए ओके हो जाएगा। हरि बोल। चलिए हरि बोल। क्योंकि देखिए सब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अजय पोदार प्रभु को, सबको, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको हम लोग क्योंकि बहुत चेष्टा करेंगे एकदम, इस माने बहुत समय लग सकता है, तो मेरा प्रयत्न क्या, देखिए थोड़ा मेहनत क्या रहेगा, वो पूरा तत्व को समझ कर अच्छे ढंग से एकदम सिंपल वे में प्रेजेंट करूंगा, और उसको फिर आपको, हमको क्लास में आप बोलेंगे एक जैसे हम लोग भागवत में जाते हैं वैसे श्लोक बाई चलना है तो श्लोक बाई चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो कोई जरूरी नहीं है कोई एग्जाम पास करना या कुछ करना है, जितना भी समय लग जाए। तो मैं प्रयत्न यही करूंगा कि बिफोर वी स्टार्ट, जैसे आदि लीला सुन का पूरा समरी कर दूंगा, और उसके बाद श्लोक को फास्ट पढ़ते हुए चले जाएंगे। पूरा विश्वास कीजिएगा कोई फर्क, क्योंकि इतना सुंदर लय से है ना, और इसमें जैसे भागवतम की तरफ बहुत ज्यादा तात्पर्य कोई श्लोक नहीं है, बहुत कम श्लोक, तो उसको हम लोग अलग से अच्छे से करें, ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो ये तो विराम। बहुत तो इसके लिए प्रभु जी फिर ग्रुप अपना, जैसे वो नित्यम भागवत वाला, उसी में फिर अपने सारा कर दें क्या? फिर वही प्रभु मैं बोल रहा था, उसमें सब लोगों की, क्योंकि ये बहुत टफ है, इसको एक अलग से कुछ कर लेंगे क्या? नहीं, अलग से नहीं करना, जो ग्रुप चल रहा है बस उसी में फिर फ्राइडे का अपना चैतन्य चरितामृत रहेगा, सेम ही चलेगा। ठीक है। हरे ओके। कृष्णा लेकिन है ना, प्रभु जी। चैतन्य चेतामृत सबके लिए ठीक नहीं होगा ना, उसमें नॉन डिवोटीज बहुत हैं। किसमें? भागवतम नहीं, में हरे कृष्णा, बहुत है। मेरा एक सजेशन, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, प्रभा माता जी के रिलेटिव्स भी हैं, काफी लोग हैं जो कि सुनते हैं, तो वो चेतन चेतामृत तो, बाकी आप लोग समझ लीजिए, मेरे हिसाब से उसमें नॉन डिवोटीज बहुत हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सजेशन था, अगर अपने ये बोल दे ये कि अब से पीएचडी भागवतम कोर्स है क्लास, एकदम। नहीं ये भागवतम क्लास मंडे टू थर्सडे होगा, अगर ये अनाउंस कर देते हैं तो वो ठीक है, फ्राइडे को अपनी ये क्लास करते हैं,
ये भी कर सकते हैं ना नहीं कि नहीं, मंडे तो टू लिंक भागवतम क्लास है, तो उसके लिए लिंक वही रहेगा क्या? वो जैसी रहेगी रहेगी। और इसके लिए तो प्रभु जी बना रखे हैं ना अपना एक अलग सा ग्रुप, तो नहीं, उसमें लिंक ये तो ठीक है, लिंक तो सेम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ग्रुप में डालना मेरे को पता नहीं, आप समझ लीजिए, हाँ, देख उस लीजिए। ग्रुप पे फिर मत दीजिए, बस मंडे टू तब थर्सडे प्रभु भागवतम क्लास। प्रभु आप एक काम कीजिए, जैसे आपने नित्यम भागवत वाला बनाया ना, उसका एक और प्रभु बना सकते हैं, वो चैतन्य चैतामृत का। तो वैसे कर लेता हूँ, एक अलग ग्रुप बना देता हूँ चैतन्य चरितामृत के लिए। हाँ प्रभु प्लीज, अच्छा रहेगा, वो ठीक रहेगा, क्योंकि प्रभु क्या है ना, ये जो बहुत क्योंकि चैतन्य चैतामृत क्या बोला गया है, गीता को ग्रेजुएशन कोर्स बोला गया है, भागवतम को पोस्ट ग्रेजुएट, और इसको बोला गया पीएचडी कोर्स। Yes. तो वो बात भी श्री संगीता माता जी ने ठीक ही कहा है। हम्म। ठीक है ना, तो वैसे कर लेते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा ऐसे आएगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा से इजी हो जाएगा हम लोग। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है ना कि चैतन्य चरितामृत तो जिनको मतलब जो नहीं इस लेवल पे है, वो सुनेंगे भी नहीं, मतलब वो क्लास अटेंड भी नहीं करेंगे, उनको मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल का है ना, तो नहीं समझ में आएगा। तो अच्छा, अपने ऐसे सेपरेटली ऐसे ही ग्रुप हो जाएगा, तो अपने ग्रुप बना ही देते हैं, अपने नित्यम भागवत में वैसे ही कर देते हैं, मंडे टू थर्सडे रहेगा, और फ्राइडे का लिंक फिर अपने अलग ग्रुप में जैसे ज्वाइन होंगे वैसे करते जाएंगे, और लिंक वही रहेगा, है? और लिंक वही दे देंगे, कोई दिक्कत ठीक है, ओके। हाँ, नहीं तो बेकार बहुत सारे लिंक हो जाएंगे, हैं? नहीं। थैंक यू सो मच, सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट में बोलने जाऊंगा, थोड़ी सी हल्की टेंशन की बात है। कल मैं बहुत पार्थो प्रभु से किया, वो बेचारे सरेंडर कर गए, बोले लास्ट में 21 ही रूम दे पाऊंगा नॉन एसी, और अपने हो रहे 27, एसी 34 रूम पूरा दे पा रहे हैं। तो प्रभु अजय प्रताप प्रभु, थोड़ा आपको हेल्प करना पड़ेगा, हम लोग को सबको मिलकर कैसे करें, आज थोड़ा सोच लें। एसी रूम में कोई प्रॉब्लम, एसी रूम में खाली एक हेल्प हो सकती है, 34 रिक्वायरमेंट है, 34 रूम मिल गए, लेकिन उसमें से 4 रूम 6 बेडेड है। तो एक जैसे मीनू माता जी का ग्रुप का है, जिनमें सबसे ज्यादा एसी रूम है, उसके बाद में श्री संगीता राधा देवी माता, वो लोग आपस में आप लोग बात कर ले कि 6 जन एडजस्ट हो जाएंगे तो मेरे को 2 रूम मिल जाएंगे, निकल जाएंगे उसमें से। नहीं समझे क्या? हो ही सकते हैं, जो खाली माता जी लोग जैसे जा रही है, मान लीजिए नेचुरल सिटी से खाली माता जी लोग हाँ, जा रही है, तो वो 2 तो रूम खाली छह माता जी लोग एक रूम ले सकती है, तो आपका हो सकता है एडजस्टमेंट हो हो जाए। जाएगा। तो वो जो 2 रूम एसी रूम खाली हो गए, तो लेकिन जो नॉन एसी चाहते हैं उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा अपने को उस एसी रूम के अंदर। मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अजय प्रताप को आपको? नॉन एसी वाला नहीं समझे, नॉन एसी वाला तो नॉन एसी बिल्कुल भी नहीं है नहीं, नॉन एसी, रिक्वायरमेंट। अच्छा नॉन एसी समझ एक गए। एसी मिल 26 रहा है, रूम जो जिसको नॉन एसी वाले को फिर एसी दे देंगे, यही तो। हाँ, तो वो थोड़ा सा उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है, मैं कुछ, हम लोग भी जैसे भी बोलेंगे सेक्रीफाइस कर लेते तो हैं, कर जैसे लेंगे, प्राइस अपने वो प्राइस नेम वाइज बहुत पे है, सिलेक्ट कर लेंगे। कर लेंगे, हैं? 2 तीसरा उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया है, बहुत रस है उस दिन भी, बोले आप लोग की तकदीर बहुत अच्छा, आप लोगों ने बुक कर लिए रूम पूरा। फिर मैंने ये भी चेष्टा किया कि अपना जो भक्ति विद्युत कुटीर है, जिसमें हम लोग के सब लोगों के खुद के ही फ्लैट है, वो भी फुल है। अब किसी को बोल भी नहीं सकते अपना फ्लैट होने के बावजूद भी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बुक 15 किया। दिन पहले बुक कर रखा है, वो भी पूरा फुल है। हम्म। और ये जो भी अपने को रूम मिले हैं, उसमें सब याद रखेंगे, टोटल 34 एसी हैं, 21 रूम मिले नॉन एसी। उसमें से जो 34 एसी रूम है, उसमें से 4 रूम बहुत अच्छे हैं, चैतन्य भवन में है, ये भी मैंने गीता रुका हुआ बहुत है, बेडूका वो अच्छा है। अच्छे, बहुत अच्छे रूम है। तो आप वो सोच सकते हैं, मेरी श्री संगीता माता जी से और मीनू माता जी है, वो बात कर रहे हैं कि कौन चैतन्य में रहेगा। जैसे क्लब टाउन के 4 है, पता नहीं मेरा बोलना ठीक रहेगा, तो क्लब टाउन के चारों लोग 4 ही एसी है उनके, उनको जो चीज चैतन्य भवन में दे दिया जाए, वो ठीक रहेगा या कैसे किया जाए? कहाँ पे है प्रभु चैतन्य भवन, कहाँ है? गदा ये भवन के बगल में, बीच में ही है, तो एकदम गदा भवन के जैसे बगल में। गीता भवन से निकलते हैं ना, जो रास्ता पगडंडी पकड़ते हैं उसके ठीक सामने में ही है, हाँ, जो बहुत जाने वाला। अच्छा है। और मंदिर के बगल में है चैतन्य भवन। नहीं नहीं गीता, नहीं, ये वो गया जहाँ पे वो बना हुआ है ना, जहाँ पे ये प्रकाश स्वामी महाराज जी जैसे स्विमिंग में करते हैं, उसके जस्ट बगल वाला जो है। अच्छा, ओ मैं भी कंफ्यूज हो रहा। अच्छा, तो ये चेतन, तो ये गदा भवन के बगल में नहीं हुआ क्या प्रभु? गदा भवन थोड़ा सा आगे हो गया, मतलब अपने जैसे गीता भवन से निकल करके अगर ये
उसी साइड से राइट साइड लेते हैं ना, राइट साइड लेके जब पगडंडी निकलती है। जहाँ हाँ वही, ब्रह्मचारी हाँ ब्रह्मचारी लोग का उनके हाँ हाँ अपोजिट में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तब तो मैं ठीक ही बोला ना, वो मंदिर के बगल में हुआ ना चैतन्य भवन। मंदिर यस, मंदिर से तो पास ही है। हाँ माने गीता भवन दूर है लेकिन चैतन्य भवन मंदिर के बगल में, पास ही होगा। वो पास में। हम्म। तो ये है। जिसके 4 रूम है वो ले सकते हैं ना वहाँ पे। जो एक ही ग्रुप के जैसे रहेंगे साथ तो अच्छा रहेगा, हाँ, मतलब ग्रुप एक वाइज ही ग्रुप के करना सारे पड़ेगा, रहे एक ग्रुप तो के तो फिर चार वो क्लब टाउन को दे देते हैं अपने, हाँ हाँ, दे सकते एक हैं। संग रहेंगे वो लोग। ठीक है। और एक माता जी थोड़ा बात कर लीजिए, मेरे को 2 एसी रूम जो खाली होंगे तभी हम लोग नॉन एसी वालों को एडजस्ट कर पाएंगे, तो वो प्लीज आज जरूर बात कर ठीक है, लीजिएगा। आज हम देखते हैं मेरे ग्रुप में कैसे क्या है, क्या, देखते हैं। और मीनू माता जी से भी आप बात कर सकती हैं कि देखिए आपको उनके 12 एसी रूम है माता जी, तो उनको बोलते हैं कि आप 10 एसी रूम लीजिए इंक्लूडिंग 6 बेडेड, तो ऑटोमेटिक उनका नंबर वही हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, 12 एसी रूम में 48 जन हुए, और वही 12 की जगह 10 देते हैं, 10 में से जिसमें 4 है 6 बेडेड, तो 24 उसी में एडजस्ट हो गए, और बाकी जो 6 रूम उनके जो बचते हैं 24 उसमें आ जाएंगे, तो आराम से 24 48 हो गया, उधर 12 चौक 48 हो गया। अजय प्रभु मैं समझा पाया? तो हाँ हाँ हाँ, क्लियर हम क्लियर। देखते हैं। तो उनको बोलेंगे इंस्टीड ऑफ 12 4 बेडेड यू टेक 10 रूम्स, इनमें 6 4 बेडेड और 4 6 बेडेड। सब अपना नाम बना लेंगे ना, कौन कौन जा रहे हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ प्रभु, हाँ तो दो नॉन एसी बचेंगे, उसके अंदर में 2 रूम एडजस्ट हो जाएंगे, अर्थात टोटल हम लोग को 21 तो 23 रूम मिलेंगे। बाकी प्रभु से 2-3 जन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जय प्रभु। कर लेंगे कर लेंगे। तो वो, या फिर वो लोग बोलेंगे हम लोग एक ही रूम में एक बेड लगा के 5 जन रह जाएंगे, समथिंग लाइक है। तो ये यदि आज अजय प्रभु थोड़ा कष्ट करेंगे ना, जैसे आप नॉन एसी में अजय प्रताप वो आपके सबसे ज्यादा है प्रभु, आपके, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो वो आप 2 एसी ले लें, और फिर भी थोड़ा बताए तो एडजस्ट, ठीक है ना प्रभु? हाँ प्रभु ठीक है, जैसे हमने तो मैंने तो उसमें पीके लीला प्रभु जी का भी दिया, उनको तो एसी की रिक्वायरमेंट थी, तो उनको दे देंगे ना। नहीं प्रभु, उनको नहीं दे पाएंगे उनको, अच्छा, अगर वो नहीं पहले उनको देंगे जो फर्स्ट टाइम में आए हैं, अच्छा वो लास्ट में आए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा प्लीज। ओके ठीक है ठीक। वो जो लास्ट में है उनको सबको आउट, जैसे मैंने राजेश सुंदास को भी आउट कर दिया, अभी फोन करके बोल दूंगा, आपका नहीं होगा, उनका लीला प्रभु का मैंने लिया नहीं है, उसको छोड़ के ही है प्रभु। अच्छा उनका नहीं पकड़े क्या अभी? हाँ, नहीं पकड़ने के बाद भी होगा, अच्छा अच्छा। नहीं पकड़ भी लेगा तो वो एक रूम भर जाएगा चाहे खाने, लेकिन वो अवेलेबल है नहीं, और अगर आप सजा लेंगे, आप बोलेंगे नहीं उसी में मैं एडजस्ट कर लो, एसी रूम उनको दे दे, तो कोई मेरे को आपत्ति नहीं, मैं 2 एसी रूम अजय पोदार प्रभु को हैंड ओवर किया, ठीक है प्रभु? तो उसमें आप देख लीजिए, तो उसमें आपके, क्योंकि वो जो आपके 11 नॉन एसी है ना प्रभु, उसमें आपको 7 ही मिल पाएंगे। अच्छा, 7 और 2 एसी ले लीजिए, 9 हो तो गए 9 हो गया, तो 9 में मेरे को 11 रूम का एडजस्ट करना है। यस प्रभु प्लीज, यस। ठीक 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 है, मैं नहीं, सजा। हम लोग भी देख लेते हैं ना, हम लोग के पास भी कुछ निकलेगा तो हम लोग भी निकाल देंगे, देखते हैं हम आज भर लिस्ट देख के बात निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा प्लीज, है हरे कृष्णा। ऐसे है कि रूम हो सकता है, जैसे मेरे साथ में एक रूम ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही माता जी है, तो हरि वो बोल, जैसे वहां चला गया तो मेरा एक रूम वो हो जाएगा, जैसे जूही माता हरि जी बोल। जा रही है, हाँ, तो तो वो मेरे है एडजस्ट ना, कर लेंगे। मेरे नॉन एसी में 2 माता जी उसमें एडजस्ट तो हो एक जाएंगी चल जाएगा तो एक रूम खाली बहुत होगा। बढ़िया प्रभु, नॉन एसी एक बार रिलीज कर इसलिए देंगे मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा। नंबर ऑफ डिवोटीज अगर आ जाते हैं ना साथ साथ अपनी रूम तो की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं श्री adjust कर संगीता माता जी आप थोड़ा आज कोऑर्डिनेट कर लीजिए प्लीज, है थोड़ा सा दूसरा सेवा थोड़ा सा आपकी मिला एक हुआ है। माता जी जो है ना वो मेरे आ जाएंगी, मेरे हाँ तो बस एक ठीक रूम है, में तो 2 ही मेरे तो माता जी है आप खाली। श्री संगीता माता जी, मीनू माता जी, अजय प्रभु प्लीज आज बात कर लीजिएगा, ठीक है ना? और क्या है ना, थोड़ा सा भी, और 9 तारीख को गुरु महाराज भी आ रहे हैं, तो अरे उनके लिए वो भी अरेंजमेंट करना है, तो 9-10 है, फिर अपने को 11 को जाना है, तो थोड़ा सा मेरा अभी मैं आज जाके उनका रूम का क्लीनिंग करवाना, ये सब सेवा बहुत है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। ठीक है ठीक है ठीक। हरे कृष्ण, सर्वधर्म रक्षण। हरे कृष्णा कृष्ण।